चलिए, आप लोग को बोले थे आज मेरा साइंस फर्स्ट डे स्टार्ट होगा। आज जो हमसे आप लोग को बताएंगे पेड, यानी पेड में जैसे पढ़ाते हैं पेड क्लासेस में उस तरह से हम पढ़ाने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे बोर्ड में मिलता है और यहाँ पे कॉपी में मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है और यहाँ पे मैं ऑनलाइन बच्चे को कैसे दे पाऊँगा शिक्षा, ठीक है। इसलिए मैं आज से आप लोग का जो है चैप्टर फिजिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स में चैप्टर आप लोग का स्टार्ट होगा कौन सा, यानी भौतिक फिजिक्स में भौतिक होता है। चैप्टर नंबर 1 सर फर्स्ट में चैप्टर आप लोग को बता देते हैं। चैप्टर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें चैप्टर जो है बहुत चैप्टर लिखा भी देते हैं, नहीं तो पढ़ते जाइए चैप्टर लिखा देते हैं। सर फर्स्ट में बोलता है ना कि चैप्टर होता है, तो फिजिक्स का चैप्टर लिखा देते हैं। फिजिक्स का चैप्टर थोड़ा देख लेते हैं, हम भी थोड़ा रखे हैं यहाँ पे पूरा लिख करके चैप्टर आप लोग को बता देते हैं जो आपको रेलवे में पूछता है। सर फर्स्ट में आप लोग चैप्टर लिख लीजिएगा पूरा। चैप्टर है आप लोग का क्या है, मात्रक, लिख लीजिए ऐसे लीजिए, मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा फर्स्ट चैप्टर आप लोग का बीमा, मात्रक एवं बीमा। फटाफट लिखिए आप लोग, साथ ही साथ में लिखिए यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है। दूसरा चैप्टर आप लोग का जो है गति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोशन, यानी मोशन। दूसरा चैप्टर आप लोग का मोशन। तीसरा चैप्टर आप लोग का जो होगा बल एवं गति के नियम। बल एवं गति के नियम, ठीक है। बल एवं गति के नियम का होगा फोर्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्स लॉ ऑफ मोशन। अब चौथा आप लोग का हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशन, ठीक है। आप लोग चैप्टर फटाफट लिख लीजिएगा, जिसे पढ़ लीजिएगा उसको टिक लगा दीजिएगा, जिसको नहीं पढ़ेगा उसको आप छोड़ दीजिएगा। 5वां चैप्टर आप लोग को पढ़ेगा कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति यानी वर्क एनर्जी पावर। चैप्टर आप लोग का 6 हो जाएगा, जो एनसीईआरटी में है, रेलवे अधिकतर पूछता है, यानी प्रकाश का परावर्तन। 7वां चैप्टर आप लोग का है प्रकाश का अपवर्तन। 8वां क्वेश्चन आप लोग का है मानव नेत्र। 9वां क्वेश्चन आप लोग का है विद्युत। 10वां क्वेश्चन आप लोग का है ध्वनि। बोले अंग्रेजी में कहीं लिखे, पूरा भी लिख के देंगे, ठीक है, जो रेलवे पूछता है। और लास्ट आप लोग का हो जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव, शॉर्ट में लिख दीजिए चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। पूरा यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन होगा। देखिए इसमें हम मिस्टेक कर दें, REFLE होगा रिफ्लेक्शन, LECTION इसमें होगा, और इसमें होगा REFLETION। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। परावर्तन और अपवर्तन, ये हो गया परावर्तन, ये हो गया अपवर्तन, ठीक है। मानव नेत्र ह्यूमन आई। विद्युत को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ध्वनि को साउंड, इसको कहते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटी ऑफ क्या,
इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आप उतना नहीं याद रखिए, अब ले लीजिए, बोलिएगा नहीं जानता है टीचर। मैग्नेटिक ऑफ मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इधर मतलब इधर से लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, शॉर्ट में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे हम नहीं जानते लिखने, तुम लोग को पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत लो, हम इधर शॉर्ट में लिखने, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो समझ जाएगा, बाकी आप लोग इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। कौन नहीं जानेगा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है भाई, ये गजब बात है। यहाँ से आप लोग को एनसीईआरटी से मतलब एनसीईआरटी में जो नहीं है, जो आरपीएफ मतलब आरपीएफ एसएससी वगैरह ज़्यादा पूछता है, आरपीएफ एनटीपीसी वगैरह यहाँ होता है, उष्मा एवं तापमान, उष्मा एवं तापमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13 चैप्टर हो जाएगा, ऊर्जा के स्रोत, अणु ऊर्जा का स्रोत, इस तरह का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, इसको हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसको बोलते हैं इसको सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत? आप लोग का पूरा चैप्टर रेलवे जो पूछता है यही चैप्टर है। ठीक है, बाकी आप लोग उतार सकते हैं, बाकी कितना मस्त लग रहा पढ़ने चैप्टर। हम लोग चैप्टर लिखा दिए आज से, देखिए ये तो फिजिक्स का लिखा दिए, और चैप्टर है बायोलॉजी का भी लिखा देते हैं, क्या बोलते हैं केमिस्ट्री का भी लिखा देते हैं, पूरा चैप्टर सब लिखा दें, कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिखा देते हैं। चलिए, बोलेगा आधा चैप्टर लिखा है आधा नहीं, वैसे समझते जो चैप्टर स्टार्ट करता है वैसे। आज फिजिक्स में आप लोग को आप पढ़े जैसे लिखाएंगे उसे, फिजिक्स में आज हम लोग का चलेगा मोशन चैप्टर। भाई इसको थोड़ा रखो उधर। यहाँ पे आप लोग को जो है फर्स्ट चैप्टर आप लोग का आ जाएगा गति, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रा एवं बीमा आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में है। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जैसे स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा ऊपर में फर्स्ट चैप्टर, जैसे दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा, पूरा इस तरह से आप अंग्रेजी में यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा। हम नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। असर फर्स्ट में होता है भौतिक क्या होता है, हम पूरा डेफिनेशन के साथ लिखेंगे, इस तरह का दे लीजिएगा। आप लोग अपना नोट्स में यहाँ पे लिखिएगा भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशियाँ या राशि जो भी लिखेगा इसको अंग्रेजी में लिख लेना, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी को जैसे आप यहाँ पे लिख, अब हम बताने जा रहे हैं भौतिक, वो है भौतिक राशि, वह राशि है जिसे मापा या तोला जा सकता है, तोला जा सकता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं भौतिक राशि। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल आपका जैसे हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान के बाद क्या होता है लंबाई, लंबाई के बाद क्या होता है समय के बाद क्या होता है बल। ये सब क्या है भौतिक राशि के उदाहरण है। बाकी यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे भौतिक का वर्गीकरण, यानी भौतिक राशि के वर्गीकरण में बांटते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं हम क्या, भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का वर्गीकरण नहीं चार्ट बनाएंगे, वंशावली जिसे कहते हैं ना, गांव घर में कहता है कि थोड़ा वंश इसका 2 गो वंश है, इसका 2 गो बेटा है, भौतिक राशि का 2 बेटे हैं। कौन कौन बेटा है, एक मात्रक यानी मापन एवं मात्रक, लिख लो मापन एवं मात्रक। ठीक है, और दूसरा आपका बेटा जो है ये है कौन, दिशा एवं परिणाम, जिसका दिशा है वो परिणाम होता है, परिमाप, दिशा एवं परिमाप,
दिशा और परिणाम होता है, परिमाप होता है। बोलिए क्या होता है? दिशा तथा परिणाम, परिमाप होता है। परिमाप होता है ना, परिणाम नहीं होता है, परिमाण नहीं होता, परिमाण दिशा के आधार पर, ठीक है। परिमाप थोड़ा स्टैंड हिल गया है, इसके लिए सॉरी। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए दिशा और परिणाम दो होते हैं। कौन कौन राशि होते हैं? एक सदिश राशि होते हैं, एक अदिश राशि। सदिश राशि, एक सदिश राशि होते हैं और एक अदिश राशि होते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा गुरु जी सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि जिसकी दिशा होती है, जिसकी दिशा होती है। अब यहाँ पे लिख लो सदिश राशि किसे कहते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आगे हम लिखा सकते हैं। इसमें होता है मूल राशियाँ होती है, इसमें होता है मूल राशि। यहाँ पे शॉर्ट में लिख लो, इसके नीचे मूल राशियाँ होती है, मूल राशियाँ होती है, ऐसी कोई राशियाँ नहीं होती है। और सॉरी, इसकी तो मूल राशि यहाँ से कहाँ से आएगा? मूल राशियाँ, सॉरी हम इसको मिस्टेक से बोलिए। सदिश का कोई मूल राशि नहीं होता है। इसका कौन सा सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है, इसमें आता है, ठीक है। इसका बल विस्थापन आगे चल के इसको बताएंगे। यहाँ पे समझिए मापन में दो आता है, कौन कौन होता है? व्युत्पन्न और को मूल राशियाँ। अनुमापन में मूल राशियाँ आती है, मूल राशि, मूल राशियाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पे आता है व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है, मापन के आधार पर। अब देखिए यहाँ पे सदिश राशि अब जानेंगे। अब यहाँ पे दिशा के आधार पे हम पहले सदिश राशि जानेंगे। यहाँ पे इस तरह का दे लीजिएगा और यहाँ पे लिखिए सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि किसे कहते हैं? वैसे राशि, वैसे राशि शॉर्ट में जिसकी दिशा होती है, जिसकी दिशा और परिमाण, परिमाण दोनों होता है, दोनों होता है, सदिश राशि कहलाता है। क्या? सदिश राशि कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ सदिश, अब समझ लो इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा सदिश राशि, सदिश राशि जैसे हो जाएगा बल, उसके बाद बल के बाद हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन, बल विस्थापन, वेग, संवेग इत्यादि, ठीक है। सदिश राशि। अब यहाँ पे समझो अदिश राशि, ठीक है। पूरा आप लोग को पढ़ाने वाले आधा घंटा में आप लोग को पूरा सदिश सदिश समझा देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई समझाएगा, ठीक है। सदिश राशि किसके जिससे दिशा परिणाम, ये तो रटन रटाने वाला बात हो गया ना। अब यहाँ पे समझाइए गुरुजी कि यहाँ सदिश कैसे हुआ। मान लो जिसका इस तरह इधर दिशा में चलेगा और इसका इधर डायरेक्शन हो जाएगा, उसी को सदिश राशि कहते हैं। मान लीजिए पूर्व दिशा की ओर चलता है इतना मीटर से, इतना मीटर पर सेकंड से, उसकी कोई दिशा होगी, इस तरह से उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, बल सदिश राशि होता है। विस्थापन इसकी दिशा होती है, वेग इसकी दिशा होती है, संवेग इसकी दिशा होती है, दूरी की कोई दिशा नहीं होती। अब इसमें अदिश राशि में पढ़ाएंगे दूरी। अब किधरों चलो कोई मतलब नहीं है। अब बल जिधर लगेगा उधर विस्थापन होबे करेगा। अब विस्थापन जिधर होगा उधर वेग होबे करेगा, वेग जिधर होगा उधर संवेग होबे करेगा। अब अपना देसी भाषा में आते हैं। देसी भाषा में यानी इसको कहते हैं अदिश राशि, अदिश राशि। अरे समझ लो, यहाँ पे समझो, मान लीजिए कि एक पेन है मेरा, एक पेन है ना, इसको मान लीजिए हम पूर्व की, मान लीजिए हम पूर्व की ओर बैठे हैं, ठीक है। इधर इसका डायरेक्शन मतलब इधर ही चलेगा तब ना इसका डायरेक्शन होगा, मतलब इधर ही जा रहा है इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। कौन सा दिशा बताएगा? वैसे इसका सदिश राशि, दिशा बताएगा उसे सदिश राशि, जो दिशा नहीं बताएगा उसे अदिश राशि। अब यहाँ पे समझिए अदिश राशि। अब यहाँ पे लिखिए वैसे राशि, वैसे राशि, वैसे राशि जिसकी दिशा और परिणाम नहीं होती है, दिशा और परिमाण नहीं होता है, नहीं होता है, क्या कहलाता है? दिश, अदिश राशि कहलाता है, ठीक है।
इस तरह से आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए और कितना बढ़िया बेहतरीन लगेगा पढ़ने में, ठीक है। आप यहाँ पे कोई समझेगा, अब बोलेगा फटाक से कोई सदिश राशि नहीं पहचान पाएगा। मान लीजिए इस पर कोई हाईलाइटर चलाना चाहेगा, यहाँ से यहाँ तक हाईलाइटर इस पर चलाइएगा, बाकी बाद ही आपको यहाँ पर एक बार हाईलाइटर चला देना, बाकी सब खिंचवा करता है वैसे आप मत कीजिए। हम जिस पर बोलते हैं हाईलाइटर चलाने उसी पर चलाइएगा, यहाँ पे दिशा और परिणाम पर चलाइएगा और यहाँ से यहाँ तक आप लोग एक बार हाईलाइटर चला दीजिएगा। जिसको याद नहीं होता उसके, जो इसको याद होता है उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। बाकी समझा दिए कि सदी जिसकी दिशा होती है, यदि जिसकी दिशा नहीं होती, दिश य मतलब य से चलता है, हर हमेशा य अपोजिट ही चलता है, ठीक है। इसे ध्यान रखिए। इसका एग्जाम्पल बोले नहीं समझाए, बस समझा रहे हैं गुरु जी, कहे या बता रहे हैं। जैसे क्या दूरी, दूरी और कौन चाल, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय इत्यादि, आदि ले दो, इत्यादि आदि जो हो। बाकी समझिए सदिश राशि, कोई दिक्कत? कल से इसका क्वेश्चन जैसे रेलवे ग्रुप डी में आया है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल को करा देंगे, इससे कितना पूछा है यहाँ से अभी तक, ठीक है। हाँ अभी साथ में करा देते, रुको चलो साथ में अभी ये करा देंगे। इधर खाली है, इधर खाली नहीं है, चलिए इधर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से चलिए इसका कुछ क्वेश्चन पूछा है रेलवे में। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आप लोग को पूछा था, दिया था इसमें, ये डिक्टो देखना रेलवे यही करेगा। कौन सी सदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि है, इसमें दिया था क्वेश्चन ये, संवेग, बल, बी नंबर बल, सी नंबर द्रव्यमान, डी नंबर वेग। आपको लोग को बता देते हैं ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, आया हुआ है। तो इसमें कौन सा है अदिश राशि, इसकी सदी ई तो सदिश राशि है, की सदिश है, सदिश ई है, जिसका मतलब कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि है। और क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन क्या है आप लोग को इसमें पूछा था, संवेग मतलब 1 नंबर 2 नंबर देखे क्वेश्चन करते हैं। हाँ 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का चाहे संवेग यानी वेक्टर, ऐसे वेक्टर लिखा था, आप लोग वेक्टर वैसे ना समझ लीजिए, वेक्टर इसको बोले थे ना, रखना वेक्टर राशि का उदाहरण है, का उदाहरण है। आप लोग का देखिए ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन, आप लोग को नहीं पूछा होता तो हम दिखा देंगे टेलीग्राम में। यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान, बी नंबर तापमान, सी नंबर वेग, डी नंबर लंबाई। किसको मानिएगा, वेग, वेग सदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि, लंबाई भी अदिश राशि है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग का समाप्त हुआ है क्लास, ठीक है। हम कल फिर आप लोग को समझा देंगे मूल्य राशि। अब कहाँ कल से हम लोग आएंगे, देखिए पहले सदिश पढ़ लिए, हम मापन के आधार पर आएंगे। देखिए इधर मतलब आप लोग को समझा देते हैं। देखिए आप लोग को यहाँ पे हो चुका है, आप लोग को पता है सदिश राशि हो चुका है, इसमें अदिश राशि हो चुका है। बचा क्या, मूल्य राशि और व्युत्पन्न राशि। कल इन दोनों को खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है तब पढ़ो, जबरदस्ती पढ़ने का कोई बात नहीं है। हम किसको यहाँ सुनाए, हम तो खुद सुनते हैं सब बात, जितना आप लोग को कुछ बोल रहे हैं तो खुद सुनते हैं, कौन सुनता है मेरा बात। इसीलिए तो जिसको अच्छा लगता है इस तरह से देखो, हम कोई टीचर देखना ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड फलना तस्का दिमाग में जोल जोल कर दे, अच्छी तरह बनाए क्या बनाए नहीं बनाए समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो आप हर एक बार हाथ से लिखेंगे साथ में मेरे साथ, हम बोलते हैं मेरे साथ लिखेंगे, फिर हम आप लोग को समझाएं, फिर उसको हम सॉल्यूशन दिखाएं, फिर उसका प्रीवियस ईयर कराएं, फिर आप लोग का पीडीएफ मिलेगा। कितना दिए समझो, उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे, चैप्टर वाइज देंगे, कितना आप लोग को
देखना मेरा क्या बोलते हैं यूट्यूब में शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू डाला जाएगा, पोस्ट के थ्रू डाला जाएगा। आप लोग को ये सब नहीं मिलेगा ना, तो हम यूट्यूब पे ही पोस्ट को कर देंगे नोट्स, एक को छापते जाइए इस तरह का फोटो खींच के यूट्यूब में। हम नहीं टेलीग्राम वगैरह टेलीग्राम भटकना है, बस यूट्यूब में जाना, पोस्ट कर देंगे, वहीं से आप लोग इस तरह से छाप लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो क्लास में आप लोग को बता ही थी, वहाँ से उतार लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।